गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और आज हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। लव रीडिंग है, 20 से 25 अक्टूबर के लिए होगी ये रीडिंग। सो देखते हैं एक्वेरियस आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 20 से 25 अक्टूबर के लिए। दिस इज़ योर कार्ड एक्वेरियस। आप काफ़ी पॉजिटिव होपफुल नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन से बातचीत कर रहे हो एक नॉर्मल कैजुअल वे में। हो सकता है आप इस पर्सन से अभी अभी मिले हो, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड डेवलप हुई है, और मे बी इन जनरल आप इस पर्सन के साथ एक कैजुअल फ्रेंडशिप कनेक्ट जैसी बॉन्ड रख रहे हो, और पॉजिटिव बातों की चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, दिस स्टार यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। सो ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप होपफुल हो कि चीज़ें आगे बहुत स्ट्रॉन्ग वे में वर्कआउट करेंगी। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लाइक मे बी मैरिज, कमिटमेंट एंड ऑल, ये सब के बारे में आप सोच रहे हो इस पर्सन के साथ। हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है ये पर्सन से आप काफ़ी समय से कनेक्टेड हो, लेकिन जिस तरह से पास्ट में चीज़ें होती आ रही हैं एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में, आप उसकी वजह से थोड़े से ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हो कि पता नहीं चीज़ें होंगी भी या नहीं होंगी पास्ट में, क्योंकि ऐसे ही हुआ है। ठीक है, बट फिर भी आप होपफुल हो एक्वेरियस, या पास्ट की वजह से किसी तरह की एक नेगेटिव थिंकिंग भी है। ओके, सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 20 से 25 अक्टूबर के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़े से स्टक और कंफ्यूज भी हैं। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, क्लैरिटी की कमी दिख रही है इस पर्सन के अंदर। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। मे बी आपके और इस पर्सन के बीच में किसी तरह का स्ट्रगल है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट है, अदर लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और मे बी आप दोनों के बीच फाइट है, ड्रामा है, क्योज है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते रह रहे हैं और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या सिंपली और लोग भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन काफ़ी ज़्यादा या तो कोल्ड है, डिटैच है, और लाइक ये शो नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, या मे बी दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी कुछ इस तरह से है, आप काफ़ी कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो, काफ़ी ईगोइस्टिक बिहेवियर है आपका, डिटैच और स्टबर्न बिहेवियर है। ठीक है, और ऑब्वियसली आप इस पर्सन से थोड़े से लाइक लॉजिकली भी बिहेव कर रहे हो सकता है आपके पर्सन एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो। ठीक है, मे बी ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिनका इनके साथ एक रिलेशनशिप लंबा चल रहा हो, और ये पर्सन फ़िलहाल में इस पर्सन से ज़्यादा कनेक्शन नहीं रख रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, और एट द सेम टाइम आपकी भी एनर्जी काफ़ी कोल्ड और प्रैक्टिकल नज़र आ रही है। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। ठीक है, सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए 20 से 25 अक्टूबर के लिए? 6 ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समय देना चाह रहे हो, आप इतनी जल्दी कोई एक्सपेक्टेशन, कोई होप्स नहीं रखना चाह रहे हो, या फिर इन जनरल आप होप नहीं रखना चाह रहे हो, समय देना चाह रहे हो। टावर, ठीक है, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी इस तरह से चीज़ें कई बार फेस करी हैं, मे बी विद दिस पर्सन, मे बी आपके और रिलेशनशिप्स में जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, सडनली चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू चेंज हो जा रही हैं, मेजर फॉल आउट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, चैलेंजेस, आप इसी तरह की चीज़ें लंबे समय से फेस कर रहे हो। जब जब आपके मन में आपको लगता है कि फीलिंग्स क्रिएट होती है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, तब तब ये चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। सो आप कोई भी उम्मीद, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाह रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से
डिटैच ही रहना चाह रहे हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि आप प्रॉपर श्योर नहीं हो इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, या मे बी इन जनरल आपके अंदर प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 20 से 25 अक्टूबर के लिए? द चैरियट। एक्वेरियस आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ओब्वियसली इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नो मैटर वॉट, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी सिचुएशन हो, बस ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। स्टक, किसी भी कंडीशन में ये स्टक नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ओब्वियसली चीज़ों में ये सीखा है, इन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया है, इनके एक्सपीरियंस की ये बात सुनते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिचुएशन हमेशा ही इस तरह से रहती है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम, परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, ये सब तो चलते ही रहता है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। बट ये किसी भी हाल में रुक नहीं सकते, स्टक नहीं हो सकते और बहुत ज़्यादा इस तरह से परेशान नहीं हो सकते। तो काफ़ी वाइज एंड मेच्योर तरीके से ये सोचते नज़र आ रहे हैं। ना तो ये किसी तरह का बर्डन कैरी करना चाह रहे हैं, प्रेशर कैरी करना चाह रहे हैं, ना ही ये चाहते हैं कि लाइक तुरंत किसी तरह का सल्यूशन निकल आए या तुरंत फटाफट से चीज़ें हो जाए, सिंपली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो आप किसी वर्गो एंड कैंसर से डील कर रहे हो। एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 25 अक्टूबर के लिए? 5 ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से क्रिएट हो रहे हो और झगड़े क्रिएट हो रहे हो, लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर एक्वेरियस एक सेकेंड, आपका हार्ट चक्र इस पर्सन के लिए ओपन अप हो रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, फिर से आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस जाग रहे हैं, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स में हो आप लेकिन ऑब्वियसली आपके अंदर बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आपका दिमाग भी लगातार चैटरिंग मोड में नज़र आ रहा है और कन्फ्यूज़न भी बहुत है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो और लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो, कुछ भी एक्सप्रेसिव एनर्जी नहीं है फ़िलहाल। फॉर द टाइम बीइंग आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन ही रख रहे हो, बहुत कैजुअल, लाइक लिटिल बिट कनेक्शन। सो आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगी। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जैसे यहाँ पर करती हूँ। सो थैंक यू।